हम वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। हम वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ चलते हैं। कहते कि थोड़ी आवाज मत करना, गुल्फी के चक्कर में आवाज मत करो। महाराज रावण हमेशा महादेव की पूजा करने के लिए आते थे। आप भी जाओ, नीचे जाओ, वहां जाओ। तो महाराज रावण ने महादेव जी को कहा कि प्रभु, ये थोड़ा आना जाना मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है और रोज आने में मुझे भी दिक्कत होती है, बहुत दूर हूं, श्रीलंका से आता हूं। तो महादेव जी ने बोला क्या करे कि आप मेरे साथ चल जाओ। महादेव जी ने पहले मना कर दिया कि मैं किसी के साथ जाता नहीं हूं, मैं मेरी मर्जी से चलता हूं। पर फिर भी उनकी भक्ति देखकर वो राजी हो गए। पर उन्होंने एक शर्त रखी कि यहां से उठाओ और डायरेक्ट लंका तक कहीं नीचे मत रखना, नहीं तो मैं वहां से आगे एक कदम भी नहीं चलूंगा। तो महाराज रावण ने बोल दिया कि ठीक है, मैं नहीं रखूंगा। रास्ते में गए, महादेव जी ने विचार किया, ये तो सचमुच में लेके चला जाएगा मुझवार। तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसी लीला रची कि महाराज रावण को लघु शंका के लिए जाना। अब लंकु शंका करने के लिए जाए तो शिवलिंग नीचा रखना पड़े। उसी वक्त में एक ग्वाला आते, वेज नाम के ग्वाला, उनको बोलते भाई थोड़ी मेरी हेल्प कर दे। कि क्या? कि शिवलिंग आपके हाथों में दे रहा हूं, मैं थोड़ी देर बाद में वापस आता हूं, तब तक इसको नीचे मत रखना। तो ग्वाला ने पहले ही बोल दिया, देख 5 मिनट में तेरा वेट करूंगा। और 5 मिनट से ज्यादा समय निकल गया तो मैं तुम्हारे यहां, मैं इनको रख के चला जाऊंगा। और वही हुआ। भगवान तो चाहते थे कि यहां से आगे जाना नहीं है। महाराज रावण को थोड़ा टाइम लग जाता है और टाइम लगने के कारण वो ग्वाला वहीं रख के चले जाते। आखिर में महादेव जी वहां से नहीं गए। वो ग्वाला वेज नाम का था, उसने वैजनाथ। और आज उसी पहाड़ के अंदर संसार की सबसे ज्यादा जड़ी बूटी, जो बीमारी की जड़ी बूटियां मिलती हैं, वो वहां पे मिलती है। सुनाने के लिए भगवान का नाम अनंत है, पार नहीं है। कोई पूर्ण नहीं कर सका, न कर सकेगा ब्रह्मांड के अंदर। हम ज्यादा से ज्यादा क्या नाम, भगवान का एक तुच्छ मात्र नाम ले सकते हैं। तो एक छोटा सा एक कीर्तन सुना देता हूं, उसके बाद में आरती करेंगे। और थोड़ा यूं लगभग कोशिश कीजिए, किसको कितना भी भयंकर श्वास की बीमारी है, आप खुद ठीक कर सकते हो। कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। परंतु समझ में यही आता है कि लाली पड़ी मैदान में खल को लांगियो जाए, नुगरो ठोकर देगी और सुगरो लिनी उठाए। हर किसी के वश की बात नहीं है। करना क्या है, किसी को भी अगर श्वास की बीमारी है और आप टेबलेट ले लेके परेशान हो गए, हॉस्पिटल की दवाएं चालू हो गई है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको कोई आसपास में कोई गौ माता रखता हो ना, गौ माता, देसी गैया मैया होनी चाहिए।
वो गाय नहीं चाहिए जो जर्सी गाय वो एकदम सपाट आती है, पता नहीं, वो गाय नहीं चाहिए। गाय माता जो पहली डिलीवरी में, फर्स्ट डिलीवरी, कोई भी गौ माता की फर्स्ट डिलीवरी, उसका थोड़ा सा पहले दूध निकाल दो और तुरंत का जो दूध निकले नहीं, बिना कहीं के वो बड़ी गुत्तो कहीं के वो जो भी के वो गुत्तो चाहिए, इतो सो चाहिए 50 ml जीतो, ज्यादा मत लीजो, लेके खड़े खड़े पीना है। पीने के बाद में ध्यान रखे बैठना नहीं, बेमो नहीं खाना है, कम कम 3 से 4 घंटे चलना है हमको। लंबा नहीं चल सको कोई बात नहीं, वहीं पे चक्कर मारो, बेमो नहीं खाना। आपको जिंदगी में वापस श्वास नहीं चढ़ेगा। बैठ गया तो बस गया काम हो, वो बड़ा हार्ड होता है, पचा नहीं सकते उसको आप, परंतु जड़ से खत्म कर देगा श्वास की बीमारी। पर बैठ गया तो पचे कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखो। पचे कह बोला महाराज मारा तो ऊंधो काम रह गया, तो बैठा ही क्यों, बेमो नहीं खानो। पसीना हो जाना चाहिए, पूरा पसीना पसीना शरीर में, पूरे कपड़े हमारे गीले हो जाने चाहिए, तब जाके सोचना कि अब मेरा इलाज लागू हो गया। इतनी बढ़िया दवा है वो। आपको गोलोचनी किसे कहते पता है आपको? जो गौ की सेवा करते उनको तो पता होना चाहिए। हाँ बताओ, यहां तो सब ठा रही, दुनिया री कोई चीज की नहीं ठानी, यहां ठा है, क्योंकि भोला आदमी ने सब ठा रहे भाई कही है। अब देखो ठा नहीं तो ऊंचो हाथ करियो, बस यही है भगवान की भक्ति। तुम्हारे पड़ोसी खावे तो नहीं खाई आइसक्रीम, दो नहीं, आदमी मजबूत है, दो तो चाहिए। चलो एक बार जय बोले श्री भगवान की। आप शायद कभी कल्पना नहीं कर सकते, जिस दिन गैया मैया बच्चे को जन्म देती है, बछड़े को, और बछड़े को जन्म देने के बाद में वो जगह वहां से थोड़ी गीली हो जाती है। आपको पता है वो जो गीली मिट्टी होती है ना, वो कितनी पावरफुल होती है, आपको पता ही नहीं है। वो तुरंत वो गीली मिट्टी उठाइए और अपने घर में कोई बर्तन में भर के रख लीजिए। जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य हो, कुछ भी हो, तो थोड़ा सा उसका मिट्टी लेके लेप कर दो, आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। इतनी पावरफुल चीज होती है वो, पर लोग समझते नहीं है। ये जो कई बार देखो, मैं कहता हूं हॉस्पिटल जाना जरूरी है, पर एक ट्राई करने में क्या जा रहा है? ट्राई करने में क्या है? कोई डिलीवरी है तो कोई बोलते भी ऑपरेशन होने वाला है, तो आप एक ट्राई तो कर दो। ट्राई करने में क्या जा रहा है? हो सकता है भगवान बढ़िया काम कर ले। एक छोटी सी बछड़ी का गोबर लीजिए और एक कपड़े के 7 भाग कीजिए, 7 पट, उसमें छान लीजिए उसको, और आधा कप या 1 कप वो रस उस बाई को पिलाओ जिसको डिलीवरी होने वाली है और हॉस्पिटल जा रहे हैं। भगवान करे हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले बच्चा हो जाएगा। इतनी बढ़िया दवा है, पर लेते नहीं है लोग। भाई ऑपरेशन लास्ट ऑप्शन है, ध्यान रखना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ऑपरेशन किए हुए बच्चे की कुंडली नहीं बनाओ तो ही भलो है, वो कुंडली काम नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती, नेचुरल नहीं है वो। एक अपनी मर्जी से बच्चे को जन्म दिया गया है। जैसे डिलीवरी कल होने वाली है नॉर्मल, और डॉक्टर साहब को टाइम नहीं था, आज टाइम था, आज डिलीवरी करवा दी, तो नेचुरल तो नहीं हुई ना। जन्म कुंडली उन्हीं की काम करती है जो नेचुरल जन्म होता है, नॉर्मल डिलीवरी। ऑपरेशन का बच्चा तो महीने में 15-15 दिन पहले भी ऑपरेशन हो जाता कभी कभी। वो कहते हैं भाई तकलीफ है बच्चे को, बच्चे के पेट में पानी भर गया, वो हो गया, तो उस बच्चे के तो जन्म पहले ही हो गया, तो उसकी कान डिले काम करेगी जन्म कुंडली। बच्चे कई लेके आए कि मारे गुण नहीं मिले, गुण तो मिला हो, कौन मना करे। महाराज एक बात रो ध्यान रखो, गुण मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, विचार मिला दो बस। गुण नहीं मिली तो चाल जी, आप विचार मिलिया, आप रिश्तो मजबूत है, दुनिया की कोई ताकत आप रिश्ता तोड़ नहीं सके। गुण मिलाप तो दुनिया करती रहती है, क्या गुण मिलाप कर रहे हो? आप अपने विचारों को मिलाओ। गलती किससे नहीं होती? गलती किससे नहीं होती? देखो अच्छी लड़की कौन? जो ससुराल की बातें पियर में नहीं कहती। आजकल तो मोबाइल रो भलो रही जो 1.5 मिनट बाद में तो
मैसेज पहुंच जाए, मने यूं कह दियो, मने यूं कह दियो। पहला वाला रिश्ता मजबूत क्यों कि बात पहुंचती पहुंचती जते 10 दिन लाग जाता। कोई आवता विना समाचार मिलता जेते तो बात ठंडी पड़ जाती। हमें तो ठंडी पड़े तो ही कोई बड़ी तो दे दे। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही है। इस मोबाइल रो बलो भलो रे भाई। एक मैं ट्राई बता सकता हूं, जो भी आदमी सुनना, युवक, माताओं बहनों को तो इतना असर नहीं पड़ता, जो भी नवयुवक मोबाइल को इस जेब में रखते हैं, लगभग 80% लड़के बाप बनने में नासमर्थ हो गए हैं। मोबाइल ने इतना भलो कर दियो, समझ लीजो। ठा पड़ी मारी बात? कहीं नहीं पड़ी। इस जेब में मोबाइल रखना बहुत गुनाह है। इस जेब में मतलब को हार्ड है, यहां साइड में रखो ना। परंतु देखो, थोड़ी देर आप मोबाइल से बात करो तो कानड़ो घर में रह नहीं रहे, होता ना। अब एक ट्राई कर दो, मैं एक बहुत बढ़िया उपाय बता देता ताकि शंका निकल जाए कि मोबाइल हमारे घातक कितना है। एक कोई भी 2 लड़के आ जाओ इधर, थोड़ी शंका निकाल देते हैं। कोई भी 2 लड़के आओ, थोड़े मजबूत आना। जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ, तो नहीं आओ। हाँ जाओ। नहीं नहीं, वही 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 नीचे रहो आप, उधर उधर नीचे। अभी हाँ, यहाँ पे नहीं, बात क्यों नहीं आवना है। आपका मोबाइल निकालो, मोबाइल साइड में रख दो। अब आपको क्या करना है, वो वाला हाथ, वो वाला ऐसे लंबा करो और मुट्ठी पीस दो, हैंटी। अब भाई साहब उस हाथ को नीचे करो, पूरी ताकत लगे जब। अब नीचे करो, नीचे नहीं मरो, लगाओ लगाओ, थोड़ी ताकत रखो ना। यहाँ कहीं करो। अरे बुलडोजर छो रहता, कितनी बुलडोजर रहता तो नहीं वे। लगाओ, वापस लगाओ। देखो थोड़ी ताकत पड़ेगी आपको, थोड़ी ताकत पड़ेगी। दबाओ दबाओ दबाओ, ठीक है। दो हो गयो, दो हो गयो। अभी हाथ में मोबाइल पकड़ो, खाली कुछ मत करो। इस हाथ में पाछो लंबो हाथ करो। हाँ, इस हाथ में, इस हाथ में, इसमें पकड़ो। अरे नहीं, इस हाथ में मोबाइल पकड़ो, लंबा वही हाथ करो। अभी पाछो नीचो हाथ करो भाई साहब, दबाओ, बस इजीली। इतना फर्क पड़ता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। दूसरे नंबर, शाम को सोते वक्त मोबाइल कम से कम 5 फुट की दूरी पे रखे। कोई तो रखे माता कने, फसे क्या मारो माँ तो गरम गणो रे, वो मोबाइल आखिरी रात तो गरम करियो थारो मोबाइल। थोड़े से विचार करो भाई, मोबाइल रखना जरूरी है, पर मोबाइल में खोना वह बहुत बड़ा पाप है। आपकी जिंदगी के 30 वर्ष ये मोबाइल खा लेगा। 4 घंटे चाहिए डेली मोबाइल को साहब, नहीं तो नाराज हो जावे। मैं हमेशा कहता हूं, उपवास कौन कौन करते हो? इतने लोग करते हो, क्या बात है। इसका मतलब बहुत ज्यादा। चलो एक उपवास और करो लगे। रविवार के दिन सुबह 6 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक आपको मोबाइल से दूर रहना है। हाँ, निकल जाला थारो हार्ट अटैक आ जाला, हॉस्पिटल में जान चेतो आवेला पछ के मोबाइल। इतनी बड़ी भयंकर बीमारी हो गई साहब, मोबाइल के बिना आदमी खाए भी ना रह जाता है। रोटी खावे तो हूं, अरे मोबाइल मेल दे, निशोन रोटी खा ले पहला। अरे भाई, कॉल करते हुए खाना मत खाओ यार, थोड़े 5 मिनट तो अपने आप को दे दो। एक टाबर कहीं कियो, पापा मैं अगले जन्म है नहीं मोबाइल बनू। पापा क्या क्यों कि मैं थाने कितने हेला पाड़ू, पापा 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 तो होने ही को नहीं। और थोड़े मोबाइल 1 घंटी बाजे पापा दौड़ जावे। इनो मतलब मोबाइल ठीक है, मारी तो सुनवाई रेवी को नहीं, और मोबाइल बाजते ही आप भाग जाते हो। इनो मतलब मोबाइल ठीक है। मोबाइल रखो, बहुत जरूरी है, ये काम आता है। इमरजेंसी में बहुत सारी चीजें काम आती है, परंतु सब थोड़ो सो जरूरी है। अपना टाबर इन मोबाइल की वजह कटे सी आपको एक चर्चा करना चाहता हूं कि घर से बीमारी निकालना चाहते हो कि आपके बच्चे बीमार ना पड़े, आपका परिवार में कोई बीमार ना पड़े। कौन कौन निकालना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है। अब करना क्या आपको, फ्रीज रखो पर फ्रीज का पानी मत पियो। फ्रीज रखो पर फ्रीज का पानी मत पियो, उसको बाहर निकालो, 15 मिनट रखो बाहर, फिर बाद में पियो। नंबर 1। नंबर 2, घर में कुकर रखो, पर कुकर की सीटी बंद करके
कोई सब्जी मत बनाओ। आपको पहले बात तो दाल बनानी नहीं आती। आपको पता है दाल में जो ऊपर झाग आते हैं ना, वो बाहर डालने पड़ते, वो जहर है। कुकर में कहां डालते हो बाहर? अरे कुकर में दाल पकती नहीं है, दाल फटती है, पकती थोड़ी है, प्रेशर के कारण फट जाती है। आप ट्राई कर लो, कल अपने घर में ट्राई कर सकते हो। 50 ग्राम दाल बनाना मिट्टी की हांडी में, 50 ग्राम दाल बनाना कुकर में। दोनों दाल को रख देना सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे चेक करना। जो कुकर की दाल थी वो आप खा नहीं पाओगे, और जो मिट्टी के बर्तन में दाल पड़ी थी दूसरे दिन 8 बजे तक 24 घंटे तक उस दाल को खा सकते हो। इसका मतलब क्या है? कुकर की सीटी बजते ही दाल की जो एनर्जी थी, जो 97% सीटी के माध्यम से बाहर निकल गई। इसीलिए कहना मानो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। दूसरे नंबर, लाइफ में ध्यान रखो, जो आपके पलोतन होता है, पलोतन क्या करते हो? क्या कहते हो उसको? वही कहते हैं ना, उस पलोतन में क्या करते हो? कहीं करो पाचो ने को, ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हो आप। अनजान में आप पाप कर रहे हो घर पे, उसके ऊपर देवियों अपना अधिकार नहीं है। जो पलोतन बच जाए लास्ट में साफ करके अलग डब्बे में डालो, किलो 2 किलो इकट्ठा हो जाए, थोड़ा सा तेल डालो, थोड़ी देसी खांड डालो और जाके कीड़ी नगरा करके आओ। उसके ऊपर कीड़ियों का अधिकार होता, हमारा अधिकार नहीं है। अच्छा, घना लोग हमारे घर में कीड़ियां घनी हुए, अरे बापड़ी पलोतन खाएगा सब कीड़ियों। तो जो हो गया उसको बदल नहीं पाएंगे। पर आज के बाद में ध्यान रख, हाँ इतु फर्क पड़ी है, फर्क इतु ही पड़ी, पलोतनी इतु ही ले ज्यादा ले थोड़ो ले, अरे इतु ही निकले बोले लास्ट मैंने, पर उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। डेली अलग निकालो, किलो पर इकट्ठा हो जाए और थोड़ा कीड़ी नगरा हो जाएगा। इस डर से तो हो जाए, भय बिना प्रीत नहीं साहब। अगर नियम रखोगे तो आपको याद आएगा मेरा आटा 1 किलो हो गया कीड़ियों का, अब चींटियों को डालना चाहिए, तो पुण्य हो जाएगा अनजान में। पहला बूढ़ या कीड़ी नगरों ढूंढ ढूंढ के कीड़ी नगरा करते थे। हमें लाल टाबर कौन कौन करे कीड़ी नगरो बेटा? छोटे बच्चे बोल रहा हूँ, बच्चों ने कोई सिखाओ ही को नहीं, तो कौन करेला? कोई नहीं करे। चलो